प्रणाम आप सभी को। मैं नीता बिस्ट और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। और तो आज हमारे गांव में मैंने परसों वाले ब्लॉग में भी बताया था कि शिविर लगने वाला है, जनता दरबार लगने वाला है। तो यहाँ पे लगभग विभाग पहुँच गए हैं, काफ़ी सारे लोग भी बाहर से पहुँच गए हैं। मैं भी पहुँच गई हूँ राजकीय इंटर कॉलेज में। तो यहाँ नीचे साइड लगे हैं सारे विभागों के स्टॉल। तो विभाग जल्दी पहुंच गए हैं, अभी 10। तो यहाँ पे ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का बैनर लग गया है और यहाँ से हमारे गांव की सारी समूह वाली महिलाएं पहुंच गई हैं। तो यहाँ पे हैं हमारे लोकल के गहत हैं, सोयाबीन, हमारे गांव की राजमा, घेस की राजमा जो प्रसिद्ध है, और काले भट्ट, ये चौलाई, भुनी हुई चौलाई है खाने के लिए, और बाकी ये पलटी ओगल जो है, और ये है हमारे गांव की चौलाई, रामदाना, और ये मडवे का आटा, और ये हमारे गांव घर का धनिया। राजमा की 2 वैरायटी हैं, ये सफ़ेद वाली है और ये चितकपरी। तो इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। और ये है हमारा चोरू, और ये अतीस, ये कुटकी जो हमारे घेस में प्रसिद्ध है। और ये हमारे गांव के हैं मिक्स राजमा, और ये फाइट वाले, और ये हल्दी, ये आलू हमारे घेस के है। इसमें बनाई है हमने चौलाई की रोटी। अच्छा, चौलाई तो स्वादिष्ट। अच्छा, आलू और ये अतीस और ये सिर्फ टोकरी में। तो हमारे गांव की जो प्रसिद्ध है रामदाना चौलाई की रोटी और गुड़ के साथ बना के लाए हैं। तो ये चौलाई की रोटी आंटी जी घर से बना के लाई है। तो ये हमारे गांव में अभी भी ये चौलाई की रोटी, मडवे की रोटी और जो है वो प्रसिद्ध है। तो आप भी एक बार जरूर आए चौलाई की रोटी खाने के लिए। और तो यहाँ पे राजस्व विभाग भी हम पहुँच चुका है, सारे लोग पहुँच चुके हैं राजस्व विभाग के। और इधर साइड सारे विभागों के स्टॉल लगे हुए हैं। तो यहाँ सारे विभागों के स्टॉल लगे हुए हैं। तो यहाँ पे तहसीलदार साहब भी पहुँच गए हैं, बाकी सारे विभाग पहुँच चुके हैं। और इस साइड भी जन जन की सरकार, जन जन के द्वार पर कार्यक्रम का शुभारंभ होना कुछ ही क्षणों बाद शुभारंभ होना है। तो मेरा सभी से निवेदन है लोकप्रिय विधायक पहुँच चुके हैं। यहाँ है हमारे महिला मंगल दल का स्टॉल लगा हुआ है, गांव के ऑर्गेनिक। ये सारे हमारे समूह द्वारा लगे हैं। और किसका? हाँ, जय माँ लक्ष्मी समूह के, हमारे अलग अलग समूह के अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पे लगा हुआ है उद्यान विभाग का स्टॉल। माननीय प्रमुख जी को आमंत्रित करता हूँ। माननीय प्रमुख, तो यहाँ पे उपस्थित प्रमुख जी भी न्याय पंचायत हमारे एसडीएम धराली मंदोली के में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार के कार्यक्रम में हम सब के बीच उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री ऐसे आदरणीय श्री हरक सिंह नेगी जी, हम सब के बीच हमारे थराली के उप जिला अधिकारी पंकज भट्ट जी, साथ ही साथ तहसीलदार अक्षय पंकज जी, सहायक खंड विकास अधिकारी बीएस देव जी, और तमाम संगठन के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं ऐसे आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह बिस जी, हम सबके बीच मंजू परिहार जी, ऊर्जा निगम के सलाहकार सदस्य
आदरणीय श्री अर्जुन सिंह बिस जी, माननीय विधायक जी के प्रतिनिधि सुरेंद्र बिस जी, हमारे ज्येष्ठ प्रमुख मेरे बड़े भाई दीपक गड़िया जी, ऐसे हमारे पूर्व संचालक जी। विकास खंड के 3 न्याय पंचायतों में होने जा रहा है, जिसमें से कि दूसरा न्याय पंचायत, दूसरी जो ये है बैठक है आज हो रही है। इसमें जितने भी हमारे ग्राम सभा घेस हो, हिमनी हो, बलान हो, पिनाव हो, वहां से जितने भी लोग पहुंचे हैं और आप लोगों की जो भी समस्याएं, आप लोगों ने अभी अपनी समस्याएं यहां पर रखी। मैं जितने भी विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी जो भी हैं, मैं आप सब लोगों से आशा करता हूं कि उन लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। निश्चित ही जहां भी हम बैठकों में जाते हैं, भले तहसील दिवस हो या ऐसी सरकार के कार्यक्रम हो या जो भी सरकार के द्वारा ऐसे बौद्ध शिविर लगाए जाते हैं, उसमें लोगों की समस्या में जहां भी देखता हूं छोटी मोटी समस्याएं हैं। जो हमारे अंतिम छोर का व्यक्ति है, जो हमारे विकासखंड देवाल का एक नागरिक है, मुझे लगता नहीं शायद कि कोई किसी की बड़ी समस्या होगी। जहां भी देखता हूं मैं, बिजली विभाग हो या आपका जल जीवन मिशन हो या छोटी छोटी समस्याएं हैं, मुझे लगता है कि इन समस्याओं के लिए जो हमारा आम व्यक्ति है उसको ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आप लोग जो भी छोटी छोटी समस्या है उनके समाधान करने के लिए, बाय द वे कोई फोन पे कॉल के माध्यम से आपको अपनी समस्याओं से अवगत कराता है तो उसकी समस्याओं का समाधान आप फोन पे ही करवा दें। क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि हमारे जो यहाँ के अंतिम जो हमारा विकास खंड है और जो घेस गांव है या जो भी अन्य गांव है, लोगों की कोई बड़ी समस्या नहीं है। किसी को कोई काम धाम नहीं चाहिए, किसी को ठेकेदारी से मतलब नहीं है, किसी को करोड़ों की योजनाओं से मतलब नहीं है। हमारे लोगों की समस्या है, छोटी मोटी समस्या है। तो मैं जहां भी देखता हूं, जिस भी बैठक में जाता हूं, तो यही समस्या आती है कि जल जीवन मिशन ने ये पाइप की लाइन सही नहीं की, बिजली विभाग ने ये पोल जो तिरछा था वो सीधा नहीं किया, या हमारे राशन कार्ड में ये दिक्कतें आ रही हैं। ये तमाम जो समस्या से आशा करता हूं कि हमारी जो भोली भाली जनता है उसको गुमराह ना करके सीधे उनका जो भी समस्या उसका समाधान करें। अन्यथा हम भी इतने सक्षम हैं, हमें भी विकास खंड देवाल की क्षेत्र की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है इतनी कम उम्र में, तो मैं भी इतना सक्षम हूं। मैं भी अपनी जो क्षेत्र की जनता है उसके साथ मिलकर अगर कोई समस्या होगी तो मैं उस विभाग के खिलाफ बैठूंगा और ताला जड़ के आऊंगा। मैं आप लोगों से आश्वस्त करता हूं, मुझे कई बार शिकायतें दिख चुकी हैं, मैं नजरअंदाज करते आ रहा हूं। मैं आप लोगों से आश्वस्त करता हूं, अगर कहीं पर भी हमारे लोगों को गुमराह किया जाएगा, क्योंकि अगर इतने ही पढ़े लिखे ये लोग होते तो ये बोलने में डरते नहीं। मुझे लगता है कि अगर कोई यहाँ से देवाल कोई ब्लॉक में आता है या कोई डिपार्टमेंट में जाता है तो आदमी 10 बार सोचता है कि मैं इस अधिकारी से कैसे बात करूं, इस अधिकारी से कैसे बात करूं, इस कर्मचारी से कैसे बात करूं। अगर वो किसी से वहां पे बात करता है तो वहां पे भी उस डिपार्टमेंट में या किसी भी विभाग में जाता हो, वहां के लोग उनको गुमराह करते हैं। मैं आप सब लोगों को, जितने भी अपने लाइन डिपार्टमेंट में, आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर हमारी ये जनता इतनी पढ़ी लिखी होती तो कहीं IAS PCS होते या कहीं अधिकारी होते, यहाँ कोई ना कोई अपने कहीं ना कहीं। इन लोगों की छोटी छोटी समस्या है, मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि जो ये समस्या है ये एक समस्या है, बार बार ना आए। क्योंकि मैं देखता हूं कि जब भी बैठक होती है तो एक ही आदमी बैठक में वही दोबारा रह जाती है, एक कान से सुनते हैं तो दूसरी कान से वो बात को निकाल देते हैं। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि जो हमारे ये लोग हैं इनको विशेष धन्यवाद करता हूं जो आप इतनी अधिक संख्या में यहाँ पे पहुंचे हैं। मैं उपजिलाधिकारी महोदय जी का भी धन्यवाद करता हूं और जितने भी हमारे जो करेंगे और समस्याओं का निराकरण के लिए प्रयास करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद सभी लोगों का। एक बार सभी जो डिपार्टमेंट आए हैं, एक बार जो वीडियो साहब है, वीडियो साहब इनसे मिलके जाइएगा।
जिला अधिकारी और तहसीलदार। तो मैं भी आ गई हूँ जनता दरबार से घर। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय।